नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस अधीक्षक को किया गया सम्मानित। सोए हुए रिटायर चौकीदार की कर दी गई हत्या। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन हो रहा है शुरू। शिक्षक हत्याकांड के आरोपी के घर पुलिस ने की कुर्की की कार्रवाई। बूथ लेवल एजेंट के लिए राजनीतिक दलों के साथ की गई बैठक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज की आरक्षी अधीक्षक नवजोत सिमी को गोपालगंज में छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण ट्रस्ट के सक्रिय सदस्यों के द्वारा प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान संगठन के आनंद बिहारी श्रीवास्तव, रोशन कुमार सहित कई लोग पुलिस अधीक्षक से मुलाकात किए और उन्हें सम्मानित कर उनका अभिवादन किया। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने बताया कि सम्मानित करने के बाद बात करने से यह एहसास हुआ कि ऐसे कर्तव्यनिष्ठ आरक्षी अधीक्षक गोपालगंज को मिली हैं जो कानूनी व्यवस्था बनाए रखना, जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना और समस्याओं के समाधान की क्षमता, सामुदायिक सहयोग और सत्य निष्ठा तथा कर्तव्य निष्ठा से अपने पद पर आते हुए प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही हैं। मीरगंज थाना क्षेत्र के पचफेड़ा में बुधवार की रात सोए हुए एक रिटायर चौकीदार की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से उनके सर पर कई वार किए गए। मृत चौकीदार गोपाल चौधरी उम्र 80 वर्ष जो ईश्वर चौधरी के पुत्र थे। बताया जा रहा है कि काफी दिनों पहले यह रिटायर हो चुके थे। इनके स्थान पर इनका नाती राहुल कुमार चौकीदारी करता है। मीरगंज के पचफेड़ा गांव निवासी रिटायर्ड चौकीदार गोपाल चौधरी अपने घर पर सोए हुए थे। इसी बीच मध्य रात्रि में अज्ञात अपराधियों के द्वारा कुल्हाड़ी जैसे तेज हथियार से उनके सिर पर प्रहार कर उनकी हत्या कर दी गई है। सुबह जब लोगों ने देखा तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। बिस्तर के नीचे काफी खून गिरा था। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। एफएसएल की टीम भी घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और इसके बाद इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरकार के वेबसाइट पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 18 वर्ष इस वर्ष 31 जुलाई से अधिक ना हो और भारत के नागरिक हैं तो ऐसे बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। यह पुरस्कार ऐसे बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने बहादुरी, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला, सांस्कृतिक एवं नवाचार आदि में योगदान पहचान हासिल की हो, उसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसके लिए उम्मीदवारों का नामांकन ऑनलाइन के माध्यम से 31 जुलाई 2025 तक प्राप्त किया जाएगा। उचका गांव के झीरवा पंचायत के श्यामपुर गांव स्थित शिक्षक अरविंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अप्राथमिकी फरार अभियुक्त विकास यादव के घर आज पुलिस ने विधिवत कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के झीरवा नदी टोला के पास विद्यालय जाने के दौरान 10 जनवरी को इनकी हत्या कर दी गई थी और इसी मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त विकास यादव काफी दिनों से फरार चल रहा है। अब पुलिस ने इसके घर कुर्की की कार्रवाई की है और जल्द ही आरोपी को सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है। बताते चले कि इस शिक्षक हत्याकांड में पुलिस ने कुख्यात मनीष यादव को इनकाउंटर में मार गिराया, जबकि दूसरा आरोपी अभिषेक यादव अभी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में पुलिस दबिश के कारण एक आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया है और विकास यादव अभी तक फरार चल रहा है। इसमें आत्मसमर्पण करने वाले आरोपी का नाम अक्षय यादव है जिसे जेल भेज दिया गया और विकास यादव के घर की पुलिस ने कुर्की जब्ती की है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच के निर्देशानुसार बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति के लिए आज तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें बताया गया कि बीएलए 1 और 2 की अविलंब नियुक्ति करने तथा मतदाता सूची की शुद्धि में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए अनुरोध किया गया कि बैठक में बूथ लेवल एजेंट 1 और 2 की प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया, पात्रता
मानदंड, भूमिकाएं और जिम्मेदारियों पर विस्तृत चर्चा की गई और इसके बारे में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को विस्तार से बताया गया तथा बूथ लेवल एजेंट के नियुक्ति को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बरौली थाना की पुलिस ने एक एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे आरोपी विजय मल्ल यादव को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि यह बरौली के आलापुर गांव के शारदा यादव का पुत्र है। पुलिसिया दबाव के कारण इसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से पुलिस ने इसे पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि इसके घर से 549 ग्राम से अधिक स्मैक मिला था और इसी मामले में पुलिस इसे ढूंढ रही थी, जिसके बाद इस आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया, जहां से इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थावे प्रखंड सभागार में 20 सूत्री की बैठक हुई। इस दौरान बीडीओ अजय प्रकाश राय सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही बैठक में कई लोग नहीं भी पहुंचे थे, जिनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के मंडल अध्यक्ष शैलेश कुमार तिवारी ने किया। इस दौरान क्षेत्र के जनता की कई समस्याओं को उठाया गया और उसके निष्पादन के लिए आवश्यक निर्णय भी लिए गए। बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर अतिक्रमण से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि कई सार्वजनिक स्थलों पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। प्रशासन मौन है। इस दौरान बहुत सारे लोगों को इस अतिक्रमण के वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिले के कई क्षेत्रों में सरकारी चापाकल की मरम्मत नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पीएचडी के दावे कई जगहों पर झूठे साबित हो रहे हैं। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर जिले के सभी क्षेत्रों में सरकारी चापाकल को ठीक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, परंतु पीएचडी विभाग अब तक बहुत सारे क्षेत्रों में चापाकल का मरम्मती नहीं कर सका है, जिससे लोगों की परेशानी भी हो रही है। बैकुंठपुर क्षेत्र में भी कई ऐसे जगह हैं जहां चापाकल का मरम्मत नहीं किया गया है। विजयपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा आम बात है। चाहे स्कूल हो, सामुदायिक भवन हो, चाहे तालाब हो, सड़क हो, सरकारी भूमि हो या फिर सरकारी बस स्टैंड हो, यात्री शेड हो, कई जगहों पर अवैध कब्जा स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया है, जिसको लेकर लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि सुबह होते ही इन जगहों पर दुकानें सज जाती हैं, जिसको लेकर यात्री शेड का लाभ लोग नहीं उठा पाते हैं। सड़क इत्यादि के किनारे भी अवैध कब्जा से लोगों को आने जाने में परेशानी होती है और आए दिन दुर्घटना भी देखने को मिलता रहता है। मीरगंज थाना क्षेत्र के पिउली से एक चोरी की मोटरसाइकिल से 37 लीटर से अधिक शराब मिली है, जिसमें शहाबुद्दीन अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो मीरगंज के सुरवनिया का रहने वाला है। इसके साथ गोविंद कुमार सिंह भी शराब के साथ पकड़ा गया है, जो भोरे थाना क्षेत्र के टोला गौसिया डोमनपुर का निवासी है। इन दोनों पर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। इधर भोरे थाना क्षेत्र के सीसई गाँव में कुछ लोगों ने मारपीट कर एक महिला को घायल कर दिया, उसकी मोटरसाइकिल की चाबी छीन ली। इस मामले में पीड़िता ने थाने में 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित सीसई मौजा गांव की पुष्पा देवी के बयान पर अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। चनावे मंडल कारा में कैदी जेल में ही हरी सब्जी उगाते हुए खेती कर रहे हैं। जेल के अंदर 3 से 4 कट्ठा खाली जमीन पर तरह तरह की सब्जी की खेती जेल प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही है। बैगन, मरीचा, धनिया, लौकी, नेनुआ, भिंडी, बोरो सहित अन्य हरी सब्जियों की खेती इसमें हो रही है, लेकिन भीषण गर्मी और तेज धूप से कुछ सब्जी के पौधे झुलस भी गए हैं। जेल अधीक्षक सत्येंद्र सिंह ने बताया कि इसकी देखरेख के लिए जेल में बंद कैदी जो सब्जी की खेती करना जानते हैं, वैसे 2 से 3 जानकार कैदियों को इसके लिए लगाया गया है, जो इसका देखभाल और समय समय पर पानी इत्यादि डालते हैं। उगी हुई हरी सब्जी को तोड़कर जेल में कैदियों के लिए खाना बन रहे मेस में इसे दे दिया जाता है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस अधीक्षक को किया गया सम्मानित। सोए हुए रिटायर चौकीदार की कर दी गई हत्या। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन हो रहा है शुरू। शिक्षक हत्याकांड के आरोपी के घर पुलिस ने की कुर्की की कार्रवाई। बूथ लेवल एजेंट के लिए राजनीतिक दलों के साथ की गई बैठक। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।